चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग रिवीजन करेंगे इशू ऑफ शेयर चैप्टर का। इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें भी है जो हम लोग को पता होना चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहले कंपनी क्या होता है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जिसको बनाया गया अंडर दिस एक्ट मतलब 2013, और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, उसको कंपनी बोलेंगे। जैसे 2013 में जो कंपनी एक्ट कानून आया उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी बनाकर बिजनेस कर रहे हैं वो तो कंपनी है ही, लेकिन जो 2013 के पहले इनकॉर्पोरेट हुआ है, जैसे पहले ईयर था 1956, कंपनीज एक्ट 1956, तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो 2013 के पहले से ही बना है। तो कौन से एक्ट में बना था? 1956, तो आज के डेट में वो भी कंपनी है, और जो 2013 के कानून से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा वो भी कंपनी है। अब आइए समझते हैं फीचर्स कंपनी के क्या क्या हैं, क्यों कंपनी से हम कंपनी बनाकर हम लोग क्यों बिजनेस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंपनी एक क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी होता है अलग और उसके मेंबर्स होते हैं अलग। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन होते हैं वैसे ही वो आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, सारे डील कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो फीचर्स है वो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी का मेंबर सपोज डेट कर जाए या फिर कंपनी के डायरेक्टर, तो कंपनी बंद नहीं होगी जब तक उसको क्लोज किया ना जाए, तो वो कंटिन्यू चलते रहता है, इसीलिए उसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेसर। अच्छा, कंपनी का अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कंपनी के ऊपर बहुत सारे भी लायबिलिटी रहे तो मेंबर को सारे लायबिलिटी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं, इसका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। और कंपनी का कॉमन सील होता है, जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं तो कंपनी का एक कॉमन सील होता है, लेकिन आज के डेट में वो ऑप्शनल हो चुका है। नेक्स्ट, कंपनी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी का सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं। नेक्स्ट, कंपनी के इतने तरह के होते हैं, तो देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक मेंबर के लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी कितने तरह के होते हैं, और दूसरा है कि मेंबर के हिसाब से कंपनी कितने तरह के होते हैं। तो देखिए पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसका क्या मतलब होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब अगर आपने कंपनी में शेयर खरीद रखा है तो कुछ पैसा अगर देना, पार्टली आपने पेमेंट किया है पार्टली नहीं किया है, तो कंपनी अगर जब वाइंडिंग अप में जाता है तो वो अनकॉल्ड अमाउंट आपसे मांग सकता है, उतना ही रुपया का आपका लायबिलिटी है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी ने गारंटी दे रखा है मेंबर ने कि इतना रुपया मैं दूंगा कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम में, तो उतना ही रुपया वो दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी भी क्या होता है? ऐसा कंपनी जहां मेंबर लोग ने प्रॉमिस किया है कि मैं लायबिलिटी अनलिमिटेड रख के ही बिजनेस करना चाहता हूँ, इन केस अगर लायबिलिटी बहुत हो जाएगा तो उसको अपना प्रॉपर्टी सेल करके भी उसे फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एक होता है 1% कंपनी, मतलब एक अकेला ही इंसान क्या कर सकता है? कंपनी स्टार्ट करके चला सकते हैं, उसको ओपीसी कहा जाता है। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के थ्रू भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और तीसरा पब्लिक कंपनी। ओके, अब आइए कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है ये वाला समझते हैं। तो देखिए एक एक करके बेसिस। सबसे पहले कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो कंपनीज़ में कंपनीज एक्ट 2013 और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, लेकिन पार्टनरशिप का क्या है? ऑप्शनल। मिनिमम मेंबर देखा जाए तो पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम चाहिए, प्राइवेट में 2, और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 इंसान होना चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप कहलाएंगे। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो देखिए पब्लिक में तो अनलिमिटेड
लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने मेंबर को लेकर कंपनी कंटिन्यू कर सकते हो, तो 200। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में बैंकिंग के केस में 10, नॉन बैंकिंग के केस में 20। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने जब आया था तो इंक्रीज़ कर दिया था कि मैक्सिमम लिमिटेड 100 रहेगा, लेकिन एक रूल लाकर उसे रोक दिया गया 2014 में, और बोला कि 50 से ज़्यादा पार्टनर एक संग बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक, तो आज के डेट में 50 से अगर ज़्यादा आपको पार्टनर्स चाहिए तो फिर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस करना पड़ेगा। अब आइए लाइबिलिटी। तो देखिए कंपनी में लाइबिलिटी क्या अभी बताए, लिमिटेड, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड। मैनेजमेंट, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट करते हैं सब कुछ, लेकिन पार्टनरशिप में सारे पार्टनर मिल के। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन कंपनी का नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का होता है। अगला डिफरेंस, ये पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, तो देखिए मिनिमम मेंबर पब्लिक में चाहिए 7, प्राइवेट में 2, 1% कंपनी में 1। मैक्सिमम मेंबर इसमें अनलिमिटेड, इसमें 200 और इसमें 1। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इस फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड है बट नॉट प्रोहिबिटेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब उसमें लिमिट लगा हुआ है, अगर वो कंडीशन को फुलफ़िल कर देता है तो वो कर सकता है, लेकिन प्रोहिबिटेड नहीं है कि कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। 1% कंपनी में ट्रांसफ़र होता ही नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी में रिक्वायर्ड है, सब कंपनी में रिक्वायर्ड है। मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 1% में 1, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टर 15 होना चाहिए, सब में मैक्सिमम 15 ही रख सकता है। नेक्स्ट, अब अगला टॉपिक आ जाते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ शेयर, ये क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। The capital of company is divided into a number of small units. Each unit is called share. There are two types of share, equity share and preference share. देखिए समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा कंपनी है, मेरा कंपनी में 1,00,000 रुपया मैं पब्लिक से रेज़ करके ले सकता हूँ पैसा, और उससे मैं बिज़नेस करूँगा। तो ये 1,00,000 रुपया मिनिमम हर पर्सन से कितना रुपया लूँगा, तो 1,00,000 को पर पर्सन से कितना लूँगा उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, उससे डिवाइड कर दूँगा तो मेरे कितना कंपनी के पास शेयर है वो मालूम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल और इजी वे में समझाता हूँ, सपोज 100 रुपीज़ मुझे पब्लिक से लेना है, तो एक एक शेयर एक एक पर्सन से बोलूँगा मिनिमम आपको 10 रुपया देना है तो ही आप इन्वेस्ट कर पाइएगा। तो 100 रुपया में अगर 10 लोग देंगे 10-10 रुपया करके, तो मेरे कंपनी में कितने लोग हिस्सा ले पाएंगे, 10। ये 10 को ही कहा जाता है शेयर। तो कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को कहा जाता है शेयर। अब शेयर कितने तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज़ नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। देयर these shares do not carry any preferential right but they are the actual owner of the company। तो इक्विटी शेयर जो होल्ड करके रहते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं, लेकिन इसको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 क्लॉज बी, प्रेफरेंस शेयर इज वन विच कैरीज द फॉलोइंग टू राइट्स, द राइट to receive dividend at a fixed rate before any dividend paid to the equity share। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है, और वो भी फिक्स रेट से। ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द राइट ऑफ गेट देयर कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाए तो इक्विटी शेयर को कुछ भी मिलने से पहले आगे प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, बचेगा तब इक्विटी को दिया जाता है। यही मेनली दो क्या है, दोनों में डिफरेंस है। वापस से देखिए वही चीज़ लिखा है, इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, फिक्स। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर इंजॉय वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर वाले वोट देते हैं किसी भी डिसीजन में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। स्टेटस, इक्विटी शेयर वाले कंपनी के एक्चुअल ओनर कहलाते हैं, और प्रेफरेंस शेयर वाले दे आर जस्ट लाइक अ क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। अब इस कंपनी में, कोई भी कंपनी में कितने तरह का कैपिटल होते हैं, तो देखिए
ऑथोराइज कैपिटल, उसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल। मतलब मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, मैं पब्लिक से कितना रुपया मैक्सिमम रेज कर सकता हूँ, कितना रुपया पब्लिक से मैं उठा सकता हूँ, तो उसी को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये परमिशन लेना पड़ता है। जितना ऑथोराइज्ड कैपिटल आया पूरा पब्लिक को हम इशू नहीं कर देते हैं। जितना इशू किए, सपोज यहाँ है 1 लाख, 1 लाख में मैंने इशू किया 80,000 पब्लिक लोगों को, तो अभी कितना नहीं इशू किया, 20,000। इस 80,000 को इशू किए तो पब्लिक ज़रूरी थोड़ी ना कि सब सब्सक्राइब कर ही लेगा, तो जितना सब्सक्राइब करेगा, मान लीजिए 75,000 सब्सक्राइब कर लिया तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, और 5,000 अभी भी नहीं किया तो उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, जो सब्सक्राइब किया उन लोगों से हम पैसा मांगूंगा तो बोलूँगा कॉल्ड अप कैपिटल, और अभी पैसा नहीं मांगूंगा तो उसको बोलूँगा अनकॉल्ड कैपिटल। जब पैसा मांगूंगा तो कुछ लोग तो पैसा दे देंगे तो उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, और जो लोग नहीं देंगे उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो ये था आपका थ्योरी पोर्शन, हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। अब आइए यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यही मेन आपका इशू ऑफ शेयर चैप्टर का रिवीजन है। तो देखिए, इशू ऑफ शेयर कैसे इशू होता है, तो या तो एट पार पे या तो एट प्रीमियम पे। पार पे भी इशू हो सकता है और प्रीमियम पे, लेकिन फ्रेश शेयर जब इशू होता है तो डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। अच्छा, हर एक शेयर का एक प्राइस होता है, जैसे 10 रुपया 20 रुपया वो क्वेश्चन में बोलेगा, और अगर फेस वैल्यू नहीं दिया रहता है तो 100 एज्यूम किया जाता है। लेकिन एक बार जब कंपनी शेयर इशू करता है तो कुछ मेंबर लोग उसका पैसा नहीं देते तो उसका शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, और फॉरफिट करने के बाद दूसरे पर्सन को उसको री इशू कर देते। तो जब री इशू करते हैं तो वो वाला शेयर पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे धीरे धीरे। अब देखिए, इशू ऑफ शेयर में आपको शेयर तो इशू कर दीजिएगा तो पब्लिक से क्या लीजिएगा, तो या तो पैसा, या तो पैसा के बदले में कुछ और, जैसे कोई एसेट्स खरीदेंगे और बदले में हम उसको क्या दे देंगे, इशू शेयर। तो कैश में जब शेयर इशू करेंगे तो पूरा कैश एक साथ ले लेंगे, उसको बोलेंगे लंप सम, या पैसा धीरे धीरे लेंगे इंस्टॉलमेंट में, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और अदर देन कैश में क्या क्या है, वेंडर को देंगे, प्रोमोटर को देंगे शेयर और पैसा नहीं लेंगे, और अंडर राइटर को शेयर देंगे और उससे पैसा नहीं लेंगे। तो कैसे, देखिए। अच्छा, इस चैप्टर में आपसे क्या क्या डिमांड कर सकता है क्वेश्चन, तो जर्नल, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर या फिर लेजर, बैलेंस शीट कभी कभी मांगता है, लेकिन एक्सट्रैक्ट बनाना है शेड्यूल शेयर होल्डर्स फंड और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। डिस्क्लोज़र अगर बनाने देगा क्वेश्चन में तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल का ही बनेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, और एमसीक्यू। ये बैलेंस शीट और डिस्क्लोज़र आपको डिटेल रिवीजन मिलेगा, एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, वहाँ पे आप देखिएगा तो इसका डिटेल प्रोसीड्योर बताया गया है। ओके, अब हम लोग आ जाइए एक एक का जर्नल एंट्री सीखते हैं। ये लम सम का जर्नल एंट्री क्या होता है, एक बार में पैसा मिलता है, तो एक बार में पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का आया, शेयर एप्लीकेशन का, और संग संग उसको शेयर अलॉट कर देते हैं तो एंड अलॉटमेंट। फिर ये शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हटाइए तो डेबिट हो जाएगा और टू शेयर कैपिटल। लेकिन इनकेस अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ नीचे आएगा। कंपनी के लिए क्या है, इनकम, और इनकम क्रेडिट होता है, किस नाम से आएगा, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट में अगर हम लोग इशू करेंगे शेयर तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या क्या है, तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसके अलावा इस मेन 4 होता है, इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसके अलावा आपको इन सब के अंदर कुछ कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे, जैसे अभी जो बताया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कोई पैसा नहीं देगा तो कॉल्स इन एडवांस, कोई समय से पहले पैसा दे देता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कभी कभी शेयर इशू एक्सपेंस भी होते हैं।
जितना शेयर मैंने इशू किया था उससे ज़्यादा पब्लिक लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन या एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब कोई शेयर का पैसा बाद में नहीं देता तो उसका शेयर हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं और दूसरे पार्टी को री इशू कर देते हैं वो शेयर, और अगर इसमें कुछ फ़ायदा होता है तो उसको कहाँ भेज देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब यही चीज़ का जर्नल एंट्री एक एक करके हम समझाएंगे। और देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन हर एक इंस्टॉलमेंट का दो दो जर्नल एंट्री बनेंगे। ओके, तो देखिए पहला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इसको हटाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, जब शेयर एप्लीकेशन में एक्सेस पैसा आ जाए तो एक्सेस पैसा को या तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एडजस्ट या फिर रिफंड। देखिए ये वाला एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन या एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी आ जाए तो या तो उसका पैसा हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने को ही कहा जाता है प्रो राटा। तो एडजस्ट करने का दो तरीका है, या तो सारे एप्लीकेंट्स का पैसा एडजस्ट कर लीजिए या तो कुछ लोगों को एडजस्ट कीजिए, कुछ लोगों को रिफ़ंड कर दीजिए और कुछ लोगों को कुछ भी एडजस्ट मत कीजिए। तो इसको बोलते हैं कैटेगरी बेस्ड प्रो राटा। अच्छा, जब भी एडजस्ट करेंगे तो वहाँ पे दो सिचुएशन आता है, कहाँ तक आप एडजस्ट कीजिएगा। जैसे इंस्टॉलमेंट तो ये भी है ये भी है ये भी है, कहाँ तक एडजस्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट तक पैसा एडजस्ट कीजिएगा और बाद बाकी रिफ़ंड कर देना है। और क्वेश्चन में बोलेगा कि कॉल तक जाना है तब एक्सेस पैसा को हम लोग कॉल तक लेके जाएंगे। देखिए वही चीज़ लिखा है, सिचुएशन ए, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज एडजस्ट अगेंस्ट द अलॉटमेंट मनी, से पहले एडजस्ट करेंगे एंड, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको क्या कर देंगे, रिफंड। ये काम कब करेंगे, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तब। लेकिन सिचुएशन भी कब यूज करेंगे, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी आफ्टर एडजस्टिंग इट्स अगेंस्ट अलॉटमेंट्स, एडजस्ट होने के बाद भी अगर पैसा बच गया एक्स्ट्रा तो उस बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे, कहाँ से एडजस्ट करने के लिए, कॉल से। ये कब करेंगे, जब क्वेश्चन में बोलेगा तो ही ये वाला सिचुएशन अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए एक्सेस होगा जो भी पैसा, उस एक्सेस को या तो एडजस्ट करेंगे या तो रिफंड। तो जर्नल एंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, बाय चांस अगर शेयर एप्लीकेशन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है तो लिख दे लीजिएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। एडजस्ट करिएगा तो कहाँ से कीजिएगा, तो शेयर अलॉटमेंट या फिर शेयर कॉल, वो बोलेगा क्वेश्चन। और किसी को अगर रिफंड करेंगे तो टू बैंक। तो एप्लीकेशन में इतना ही जर्नल एंट्री रहता है। नेक्स्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में पहले मांगते हैं पैसा, ड्यू एंट्री या ट्रांसफ़र एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। फिर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कोई इंसान अगर नहीं देगा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और इसको हटाइए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट में हटेगा तो क्रेडिट। और कोई इंसान अगर क्या किया, कोई मेंबर समय से पहले ही पैसा दे दिया तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और एडवांस मेरे लिए लाइबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट, और कॉल्स इन एरियर कोई पैसा नहीं दिया मेरे लिए लॉस है इसलिए डेबिट होता है। अच्छा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा कि किस इंस्टॉलमेंट में, तो ऑलवेज अलॉटमेंट में मानिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में बोल देगा। फर्स्ट कॉल का जर्नल एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। कोई इंसान अभी भी नहीं दिया है तो कॉल्स इन एरियर डेबिट। लेकिन जो इंसान यहाँ पहले ही पैसा दे दिया था अब तो वो दोबारा नहीं देगा, तो उस टाइम आपके लिए लाइबिलिटी था, अब वो लाइबिलिटी हटा दीजिए तो डेबिट हो जाएगा। ठीक, सेकेंड एंड फाइनल कॉल सेम एंट्री है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, पहले ही पैसा दे चुका है, और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये नॉर्मल एंट्रीज था 4 इंस्टॉलमेंट का। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, शेयर जब हम लोग इशू करते हैं तो कुछ खर्च लग जाता है, एक्सपेंस। तो सिंपल एंट्री है, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, और ये शेयर इशू एक्सपेंस आपका क्या है, इस साल का खर्चा को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भेजते हैं, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से एडजस्ट कर देंगे, ख़त्म। और अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से एडजस्ट कीजिए तो उससे एडजस्ट कर देंगे।
अच्छा, कभी कभी जब कोई लेट से पैसा देता है, कॉल्स इन एरियर करता है, तो हम लोग उससे इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना लेंगे वो क्वेश्चन में बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो वो एक शेड्यूल 1 का टेबल F है जिसमें मैक्सिमम रेट लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के ऊपर 10% और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% होता है मैक्सिमम। अब देखिए, इंटरेस्ट का जब कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो मेरे लिए क्या है, इनकम क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और ये पैसा किससे लेंगे, या तो शेयर होल्डर, या इसको एक और नाम यूज कर सकते हैं, सन्ड्री मेंबर्स। जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। और याद रखिएगा, ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है तो क्रेडिट था, इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भेजना है तो ये डेबिट हो जाएगा और चला जाएगा कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अच्छा, कोई कॉल्स इन एडवांस समय से पहले ही पैसा दे दिया तो इस बार मैं कंपनी इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट पे कर रहे तो मेरे लिए क्या है, खर्चा डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एडवांस अकाउंट डेबिट, किसको देंगे, टू शेयर होल्डर या सन्ड्री मेंबर्स को। और जब पेमेंट कर देंगे तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, और कहाँ भेज देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है आपका जर्नल एंट्री का। अगर कोई पैसा ना दे, कॉल्स इन एरियर, देखिए यहाँ पे हुआ था कॉल्स इन एरियर, तो जब कोई पैसा नहीं देता है तो उसका शेयर जब्त कर लेते हैं। जब्त करने को बोलते हैं फॉरफिट करना। तो शेयर फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या होता है, देखिए जब शेयर इशू किए थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था, अब कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा अगर सपोज़ मैंने मांगा था और शेयर होल्डर ने दे दिया था तो वो कभी भी शेयर फॉरफीचर में नहीं आएगा। लेकिन अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा वो नहीं दिया है तो आएगा। जब मांगते हैं तो क्रेडिट होता है, और जब नहीं दिया था तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। फिर जब आप शेयर को कैंसिल कर दिए तो जो लॉस आप पहले से बुक किए थे, कॉल्स इन एरियर को डेबिट किए थे, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो डेबिट है तो क्या हो जाएगा, हाँ, क्रेडिट। और जितना रुपया वो मुझे दिया है वो पैसा उसको वापस नहीं होता है तो उसको कहाँ भेज देते हैं, शेयर फॉरफिचर। मतलब शेयर फॉरफिट होता है तो कैपिटल तो कैंसिल होता है, लेकिन बैंक का अमाउंट जो आ चुका है बैंक में वो पैसा उसको रिफंड नहीं होता है, वो कंपनी का अकाउंट में चला जाता है। उसका नाम है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक, अब कंपनी क्या करता है, ये शेयर दूसरे पार्टी को क्या करता है, री इशू करता है। तो री इशू करेगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर सस्ता में री इशू किया है तो मान लीजिए अब शेयर का दाम है 10 रुपया, उससे लिया है 8 रुपया, तो 2 रुपया यहाँ से शेयर फॉरफीचर से भरपाई करेंगे तो क्रेडिट में है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और इन केस शेयर का दाम था 10 रुपया, लेकिन मैं तो 2 रुपया ज़्यादा लेके टोटल 12 रुपया ले रहा हूँ, तो शेयर फॉरफीचर से कुछ देने का तो ज़रूरत नहीं है, और उल्टा मुझे क्या हो गया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बेनिफिट हो गया, तो इनकम में दिखा देंगे। नेक्स्ट, जब भी शेयर फॉरफिट करने के बाद री इशू करते हैं तो हो सके कुछ प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस रहता है प्रॉफिट का, तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं गेन ऑन री इशू ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिचर में मान लेते हैं 100 रुपया था, यहाँ भरपाई कर दिए 30 रुपया, तो बचा कितना, 70। वो 70 रुपया आपका फ़ायदा हो गया, यहाँ चला जाता है। लेकिन ये कब कीजिएगा, इसमें से माइनस जब जितना शेयर फॉरफिट हुआ है वो सारा शेयर रीइशू हो गया होगा तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पार्टली रीइशू होता है। जैसे फॉरफिट तो किया आपने 20,000 शेयर, लेकिन रीइशू किए 15,000, तो इसको बोलते हैं पार्टली रीइशू। और जब पार्टली रीइशू होता है तो बहुत सिंपल है, टोटल शेयर का ये इतना फॉरफिटेड शेयर है तो री इशू का कितना होगा वो निकाल लेंगे, और जितना रुपया डिस्काउंट दिए उससे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आपका बेनिफिट। तो ये सारा का सारा जर्नल एंट्री क्या हो गया आपका, लम सम वाला और इंस्टॉलमेंट वाला कंप्लीट। ऐसे ही जर्नल एंट्री, रिवीजन वीडियो है तो इसमें तो यही इतना ही समझा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है वेंडर अदर देन कैश। अदर देन कैश वाला क्या है, वेंडर से हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, या कभी कभी वेंडर से रनिंग बिजनेस खरीद लेते हैं, उसका सारा एसेट्स मेरा और सारा लायबिलिटी भी मेरा, और उसको एक पेमेंट कर देते हैं। प्रोमोटर क्या होता है,
कंपनी में प्रोमोटर लोग काम करते हैं तो कंपनी इसको सर्विस, कंपनी में ये तो सर्विस दिया है तो कंपनी इसको पैसा ना दे के शेयर दे देगा, उसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। और कभी कभी शेयर सेल कराने के लिए हम कंपनी लोग क्या करता है, अंडर राइटर को अपॉइंट करता है और अंडर राइटर ये काम करता है शेयर को सेल करवाता है, तो इसको जो भी कमीशन दिया जाता है और वो कमीशन ना दे के हम लोग इसको क्या दे देंगे, शेयर। तो यही टॉपिक है। तो सबसे पहले आइए वेंडर वाला जर्नल एंट्री देख लीजिए। देखो वेंडर में या तो हम लोग एसेट्स खरीदेंगे या तो पूरा बिजनेस खरीदेंगे। एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और उसको पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन पूरा शेयर से नहीं भी दे सकता है कंपनी, थोड़ा पैसा दे दिया और कभी कभी बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, तो बिल्स पेएबल। अगर रनिंग बिजनेस खरीदेंगे तो देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। लेकिन कभी कभी जितना रुपया का एसेट्स है, सपोज एसेट्स है, समझिएगा एसेट से 100 रुपये का, लाइबिलिटी है 30 रुपये का, तो मुझे इसको कितना देना चाहिए 70, लेकिन ये मांग रहा 80, तो 10 रुपया जो किस चीज़ का ज़्यादा मांग रहा है, गुडविल, तो बैलेंसिंग फिगर में गुडविल आएगा। लेकिन इसका अपोजिट एसेट से 100 रुपया, लाइबिलिटी है 30, लेकिन हम उसको दे रहे हैं 60 ही रुपया, तो 10 रुपया मेरे कंपनी के लिए क्या हो गया, फ़ायदा, और वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व। शेयर इशू जब करेंगे तो सेम यही वाला एंट्री कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कैसे भरिएगा, नंबर ऑफ शेयर से फेस, यहाँ पे तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ प्रीमियम से, तो इसको कैसे कितना नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग बनाना है, क्या, नंबर ऑफ शेयर इशूड, और इसका फॉर्मूला था परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। ओके नेक्स्ट अगला, ये प्रोमोटर को जब शेयर देंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स, और फिर उसको शेयर दे दीजिए तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर आई जाइए अगला, अंडर राइटर को अगर हम लोग शेयर देंगे तो क्यों देते, क्योंकि उसका कमीशन देना आता है, तो कमीशन का ड्यू एंट्री क्या होगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, अंडर राइटर को, और जब उसको शेयर दे देंगे तो अंडर राइटर हट जाएगा और टू शेयर कैपिटल। बस इतना सही है आपका पूरा जर्नल एंट्री इस चैप्टर में। अब एक एक एग्जाम्पल का हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हल्का हल्का आपको आइडिया हो जाएगा, और वापस से मैं जो क्लास में करवाया था थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया, रिवाइज भी हो जाएगा। देखो एक कंपनी है आर्क लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख शेयर है और एक एक शेयर का दाम है 10 रुपया। इट इशूड, देखो है कंपनी के पास ऑथोराइज परमिशन है 5 लाख का, लेकिन ये इशू कितना कर रहा है, सिर्फ 1 लाख, और वो भी कितना करके 10, और प्रीमियम भी कितना है 4 रुपया। आपसे पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट बिंग पेबल, एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा दे दिया और जर्नल एंट्री पूछा है, तो जर्नल एंट्री लम सम वाला क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब बताइए 1 लाख शेयर इशू है, 10 फेस वैल्यू और 4, तो 1 लाख इंटू कितना रुपया बैंक में आएगा, 14 लाख, और फिर इसको यहाँ से हटा दीजिए। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1 लाख इंटू 10, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 1 लाख इंटू 4 लाख, इस तरीक़ा से 14 लाख कंप्लीट। तो एक एग्जाम्पल था लमसम का। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, 1 अप्रैल 2013 को गैलेक्सी लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर क्या किया है, सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है। इस बार फेस वैल्यू 10 नहीं, कितना है 100, और पैसा कैसे लेगा, देखिए ऑन एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट का 3 महीना 3 मंथ्स बाद मांग रहा है, तो देखेंगे इसका क्या करना है। नेक्स्ट एक शेयर होल्डर है जो कि 2000 शेयर उसको अलॉटेड है, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट, एंड अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी हीज 3000 शेयर्स बट विच ही पेड विथ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड द चार्ज्ड
and allow interest on calls in arrear and calls in advance respectively according to the table F of the Companies Act 2013। आपसे जर्नल एंट्री पूछा है, तो पहले आइए इसका थीम समझिए। मैंने पब्लिक को कितना शेयर इशू किया था, 1,00,000। ओके, फेस वैल्यू इसमें कितना है, 100। अब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 30। अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल का पैसा कितने महीना बाद मांगा गया है, 3 महीना बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसको 2000 शेयर दिया गया है। इसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया, मतलब एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और ये भी पैसा यहीं दे दिया, एडवांस में दे दिया। अच्छा, दूसरा, अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 3000 शेयर। ये क्या किया है, एक और शेयर होल्डर है, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट विच ही पेड विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो कॉल का पैसा तो दिया और ये भी पैसा साथ में दे दिया। ठीक, इन सब पे क्या चार्ज करना है या अलाउ करना है, इंटरेस्ट। तो देखिए जर्नल एंट्री, पहले नॉर्मल इशू कीजिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक जन ने नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, एक जन ने एडवांस में दे दिया तो 2 कॉल्स इन एडवांस, और किस चीज़ को हटाइए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, डेबिट में हट के क्रेडिट। अमाउंट कैसे भरिएगा, तो देखिए 2000 शेयर इंटू 40 करके इसने एडवांस दे दिया, तो 2000 इंटू 40 कितना होता है, 80,000 एडवांस। ये 80,000 आपके बैंक में भी प्लस हो जाएगा। और डुबाया कितना, 3000 शेयर इंटू 30 यानी कि 90,000 रुपये आपका कॉल्स इन एरियर हुआ, और ये टोटल यहाँ से 30 लाख हट गया। ठीक है, नेक्स्ट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मांगने का एंट्री, ड्यू एंट्री, और जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए जो मुझे एडवांस दे दिया था वो तो पैसा देगा नहीं, तो वो देगा नहीं, तो उस टाइम मेरे लिए लाइबिलिटी था, क्रेडिट में, अब हटा देंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये इंसान जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया अब दे रहा है, तो उस टाइम लॉस था, अब देगा तो लॉस हटा दो, तो 2 कॉल्स इन एरियर। और किस चीज़ का पैसा दे रहा था, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये डेबिट में हटाने के लिए क्या कर दीजिए, क्रेडिट। तो इस तरीक़ा से ये क्या आ जाएगा, सॉल्व। अब आ जाइए इंटरेस्ट, इसको, इससे मुझे इंटरेस्ट लेना है और इसको इंटरेस्ट देना है, कितने महीने का, 3 महीने का। तो चलिए इसके ऊपर कॉल्स इन एडवांस और एरियर दोनों ही देखते एक एक करके। तो शेयर होल्डर फंड अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इसका क्या मतलब है, मुझे शेयर होल्डर से पैसा लेना है और किस चीज़ का, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, तो मेरे लिए इनकम है, क्रेडिट हो गया। अच्छा, ये 2250 कैसे है, देखिए 90,000 एरियर था, 10% टेबल एफ में रेट दिया और 3/12, तो हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा। जब ये ड्यू एंट्री बना दिए तो फिर पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, सेम अमाउंट। और याद रखिएगा जब इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भेजिएगा तो ईयर के एंड में, तो अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का एंट्री बना दीजिए, फिर एंड में भेज देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट मेरे लिए क्या है, लॉस एक्सपेंस, इसीलिए हम लोग को डेबिट करना पड़ रहा है। और किसको देंगे, शेयर होल्डर को, लाइबिलिटी है। जब पे कर दोगे तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका भी कैलकुलेशन सिंपल, 80,000 का 12% इंटू 3/12। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ये वाला भेज दिए, ये वाला, और इसको दूसरा इंटरेस्ट को यहाँ भेज दीजिए। इंटरेस्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और इस तरीक़ा से क्या हो गया, ये वाला एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रिवीजन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, कैटेगरी बेस्ड प्रोराटा का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड इशू किया 40,000 शेयर, 10 दाम है, पैसा देगा 3 एप्लीकेशन का, 4 अलॉटमेंट का और 3 फर्स्ट कॉल का। ठीक है, एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हो गया, 60,000, इशू किया था 40,000, लेकिन आ कितना गया, 60,000,
और अलॉटमेंट कैसे देना है, कैटेगरी ए में बोलता है 10,000 को पूरा दो, मतलब ना ही एडजस्ट होगा ना ही रिफंड। कैटेगरी बी 10,000 को पूरा रिफंड कर दो, और कैटेगरी सी में 40,000 में 30,000 दो, और 10,000 हम लोग क्या एडजस्ट। मिस्टर पी जो है वो कैटेगरी ए का इंसान है, और जिसने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया है। और मिस्टर क्यू कैटेगरी सी का, इसने 900 शेयर का पैसा नहीं दिया, आपसे जर्नल एंट्री पूछा है। तो देखिए पहले कैटेगरी ये सब लिख दिए, वही वाला वर्किंग है। अब आइए एक एक करके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। देखिए कुछ एडजस्ट हुआ और कुछ रिफंड हुआ है, कुछ एडजस्ट हुआ है और कुछ रिफंड। तो एडजस्ट और रिफंड को, एडजस्ट को शेयर अलॉटमेंट से एडजस्ट करेंगे और रिफंड को टू बैंक। ठीक है, कितना रिफंड करेंगे, सिंपल 10,000 जितना करके दिया था उतना रिफंड कर देंगे। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट का मांगने का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये देखिए ये दोनों इंसान ने पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और किसको हटाइए टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन ध्यान रहे शेयर अलॉटमेंट में 1,60,000 आप मांगे थे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ कितना मिल चुका था शेयर अलॉटमेंट 30, तो 1,60,000 में से 30 आपको माइनस कर देना है। तो और कितना लेना है मुझे, 1,30,000। 1,30,000 में ये वाला कॉल सिनेरियो 4,700 कहाँ से आया, तो यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। और चलिए आपको दिखाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। देखो मिस्टर पी कैटेगरी ए का, इसका तो कुछ एडजस्ट ही नहीं हुआ एक्स्ट्रा पैसा, तो इसने 500 शेयर और अलॉटमेंट का रेट है 4, तो 2,000 रुपया मेरा डुबाया। लेकिन मिस्टर क्यू तो कैटेगरी सी का, और कैटेगरी सी वालों का पैसा क्या हुआ है, कुछ तो एडजस्ट हुआ है। तो कितना एडजस्ट हुआ है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले तो बताइए मिस्टर क्यू से 900 शेयर 4 करके मुझे अलॉटमेंट का लेना कितना है, 3,600। अब देखेंगे कि इसने पहले कुछ एक्स्ट्रा जो दिया था वो कितना एडजस्टेड है। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर क्यू एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। पहले तो हम लोग निकालेंगे कि क्यू ने अप्लाई कितना शेयर किया था, तो अप्लाई कितना शेयर किया था, तो उसको बोलेंगे अलॉटेड शेयर इधर और अप्लाइड शेयर इधर लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अलॉटेड शेयर 30,000 जब अलॉट करते हैं तो उस टाइम अप्लाई कितना होता है, 40,000। तो 1 पे 40,000 बाय 30, क्यू को कितना शेयर अलॉट हुआ है, 900। तो 900 के लिए करेंगे 40,000 बाय 30,000 इंटू 900। तो इससे क्या पता चलेगा इसने कितना शेयर अप्लाई किया था, 1200। अब देखो 1200 शेयर अगर फॉर्म भरते वक्त दिया था 3 करके, तो 3 कैसे आया, एप्लीकेशन का रेट है 3, तो 1200 इंटू 3, इसने कितना रुपया दे दिया था, 3,600। मैंने उसको शेयर ही कितना दिया, शेयर ये देखो मैं उसको शेयर दिया हूँ 900, तो 1200 फॉर्म भरा था, 900 दिया हूँ, तो एडजस्ट भी तो कैपिटल में जाना चाहिए। 900 इंटू 3 2700, तो कितना वो ज़्यादा दे दिया है, 900 रुपीज़ ज़्यादा वो पेमेंट कर दिया। यही ज़्यादा पेमेंट हम लोग कहाँ से एडजस्ट किए होंगे, अलॉटमेंट से। तो देखिए वो लिख दिया हूँ लेस ऑलरेडी एडजस्टेड 900, तो इसने मेरा अलॉटमेंट का कितना रुपया डुबाया, 2,700। तो पी और क्यू दोनों मिलकर कितना डुबाया, 4,700। तो इस तरीक़ा से क्या किए, मैंने यहाँ पे कॉल सिनेरियर आपको निकाल के सिखाए कैसे आया। अब नेक्स्ट, अब इजी है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांग लीजिए पैसा। नॉर्मल एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं दिया कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके संग ये वाला एग्जाम्पल ईजी था, कंप्लीट। कैटेगरी वाला को ऐसे डील करिएगा, ओके। अब आइए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इसमें सब कुछ मिक्स है, फॉर फ्यूचर रीइशू सब मिक्स है, तो अच्छे से देखो। निकेल लिमिटेड इशू किया है इक्विटी शेयर, कितना इंच, 10 इंच, और प्रीमियम है 3। कैसे पैसा देगा, एप्लीकेशन का 4, हाँ 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 शेयर ऑन अलॉटमेंट। अच्छा 5 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम का रेट कितना है, 4
सॉरी नहीं, प्रीमियम कितना है 3 और ये टोटल 4 तो एप्लीकेशन का था। तो टोटल 5 है अलॉटमेंट का और बोलता है प्रीमियम उसी में, इसका अंदर 2 रुपया फेस वैल्यू का टुकड़ा और 3 रुपया प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में कितना है 2 रुपया और सेकेंड 2 रुपया फाइनल कॉल में, यहाँ तक ठीक। बोलता है अमित हु हैड अप्लाइड फॉर 2000 शेयर, इसने अप्लाई किया था और इसको अलॉट हम लोग किए थे सिर्फ कितना शेयर 1200। ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हीज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ही शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। कह रहा है कि इसने तो एप्लीकेशन का तो पैसा दिया ही, वो तो देगा ही, कभी डूबता नहीं है। अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और हम लोग इसका शेयर कहाँ पे फॉरफिट कर लिए, यहीं पे। उससे फाइनल कॉल का पैसा मांगे ही नहीं, यहीं पे फॉरफिट कर लिए। और फॉरफिट करने के बाद देखिए आगे क्या किए हैं। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, इस फॉरफिटेड शेयर में से कितना शेयर फॉरफिट हुआ होगा 1200। 1200 में से 1000 शेयर ही री इशू किए हैं। 1200 में सिर्फ कितना री इशू किए हैं 1000। तो इसी को क्या बोलते हैं पार्टली री इशू। और जब पार्टली री इशू होता है तो एक छोटा सा वर्किंग बनता है कैपिटल रिजर्व में भेजने के लिए। और री इशू भी किए तो कितना में 7 रुपीज़ में। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल का तो अभी तक बात ही नहीं हो रहा। तो शेयर कैपिटल जब कैंसिल कीजिएगा तो कितना से कैंसिल कीजिएगा 8 रुपये से। ठीक, क्लास में सब समझाए थे डिटेल्स में। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री, किस चीज़ का जर्नल एंट्री मांगा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। आपसे सिर्फ फॉरफीचर और री इशू का एंट्री मांगा है। एक बार देख लो, आपसे सिर्फ फॉरफीचर और री इशू। जब भी आप री इशू कीजिएगा तो ये बोले या ना बोले आपको कैलकुलेशन करके इसका जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है। ठीक, तो आइए उसका फॉरफीचर एंट्री देख लेते हैं। देखिए शेयर जब कैंसिल हुआ तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया कैसे पता चलेगा, क्यों? देखो इसने अप्लाई किया था 2000 से, लेकिन हम लोग अलॉट किए 1200, तो पक्का 800 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया था, वो एडजस्ट हुआ है। अब एडजस्ट अलॉटमेंट से भी करना था और प्रीमियम से भी। अब देखते हैं इसका एक्सेस अमाउंट कहाँ तक एडजस्ट हुआ है, फिर देखेंगे प्रीमियम का पूरा मिल चुका है या नहीं मिला है तो जर्नल एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट होगा, और मिल चुका है तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो देखते हैं, वर्किंग में चलते हैं। देखो ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन में ये कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा जो क्लास में करवाए थे। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे तो सबसे पहले एक बार हेडिंग समझते हैं। कैटेगरी शेयर अप्लाइड, कितना फॉर्म भरा था, हम लोग उसको कितना अलॉट किए हैं तो कुछ एक्सेस। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन में टोटल मुझे कितना रुपया मिला था, उस पैसे को हम लोग कहाँ पहले भेजेंगे शेयर कैपिटल में, फिर एक्सेस को कहाँ भेजेंगे शेयर अलॉटमेंट में। अगर अभी भी ज़्यादा है तो कहाँ भेजेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो रिफंड कर देंगे। देखते हैं कहाँ तक है ज़्यादा। तो आइए देखिए, इसने 2000 शेयर का अप्लाई किया था, हम लोग 1200 दिए तो एक्सेस कितना है 800। अच्छा 2000 और एप्लीकेशन का रेट कितना है 4 है। देखिए 2000 इंटू 4, इसने कितना रुपया कंपनी को दिया 8। कैपिटल में तो उतना ही जाएगा जितना शेयर इसको क्या किया अलॉट, तो 1200 इंटू 4 कितना हुआ 4800। अब बताइए 8000 में 4800 घटा के कितना बच रहा है, 8000 में 4800 घटाए तो कितना 3200। और 3200 रुपया में मुझे इस इंसान से शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना है, तो 1200 इंटू 2 2400 ही तो लेना है ना, क्योंकि इसको शेयर तो 1200 अलॉट हुआ है, रेट है अलॉटमेंट का 2, तो 2400 पूरा एडजस्ट कर लिए। इसका देखिए टोटल हमको कितना रुपया देता 8000, 8000 में इतना एडजस्ट हो गया। अब मुझे प्रीमियम का इससे चाहिए कितना 1200 इंटू प्रीमियम का वैसे रेट तो था 3, यहाँ से दिखा 3, 3600। लेकिन 3600 रुपया तो उसका उतना है ही नहीं, एक्सेस कितना है सिर्फ 800, तो पूरा 800 प्रीमियम से क्या कर दिए एडजस्ट। बाद बाकी जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में भी आएगा। अब देखो इसका जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं प्रीमियम का कितना रुपया दिया है, तो देखो कॉल्स इन एरियर निकालते हैं, वर्किंग नोट 2।
ये चीज़ देखो यहीं से रिपीटेशन लगेगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन में इस इंसान ने कितना रुपया दिया था, 2000 इंटू 4 8000, जिसमें शेयर कैपिटल में कितना गया 4800, कैसे 4800 1200 इंटू 4, और एडजस्ट हो गया प्रो राटा के बेसिस पे अलॉटमेंट से कितना 1200 इंटू 2 2400। तो इसका कितना रुपया ज़्यादा था जो प्रीमियम से एडजस्ट हुआ था, 800, यही वाला 800। अब देखो मुझे इस इंसान से ये अलॉटमेंट का पैसा तो मिल चुका है, समझना, अलॉटमेंट का तो हमको ये पूरा मिल चुका है और ये भी मिल चुका है, तो प्रीमियम का भी 800 मिला है, पूरा तो नहीं मिला है, तो जर्नल एंट्री में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके नेक्स्ट। अब देखिए प्रीमियम का मुझे इस इंसान से टोटल लेना कितना था, 1200 इंटू 3, और कितना ऑलरेडी दे एडजस्ट कर लिया 800, तो इसने प्रीमियम का मेरा कितना रुपया डुबाया 2800, और फर्स्ट कॉल का तो वो पूरा ही नहीं दिया, तो 1200 इंटू 2 कितना 2400। तो इस हिसाब से उसने मेरा कितना रुपया डुबाया 5200, यही 5200 कॉल्स इन एरियर में आ गया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ ये वाला पोर्शन है जितना रुपया वो क्या किया नहीं दिया 2800, वो क्रेडिट में था जब मांगे थे तब, अब हटा रहे हैं तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, और जो पैसा एक्स्ट्रा बच गया उसको कहाँ भेज देंगे, शेयर फॉरफीचर में। नेक्स्ट, री इशू है 1007 के करके, यानी कि 8 रुपया मुझे लेना था, देखो 8 रुपया मुझे लेना था, बट हम कितना सिर्फ ले रहे 7, तो 1 रुपया हम लोग क्या दे रहे हैं डिस्काउंट, तो इसका एंट्री कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 7, कितना रुपया कैपिटल जाएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 8, ये 8 कैसे आया यहाँ से, और कितना मुझे भरपाई करना होगा 1, तो उसको क्या बोलूँगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 1 1000। अब देखिए 1200 शेयर 2000 कितना शेयर री फॉरफिट हुआ था यहाँ लिखा, हाँ 1200 शेयर फॉरफिट हुआ, लेकिन री इशू सिर्फ कितना की 1000। तो अब हम लोग इसका एक छोटा सा वर्किंग बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशू शेयर, जितना शेयर री इशू है उतना का फॉरफिट अमाउंट कितना है, तो देखो 1200 शेयर जब फॉरफिट किए तो टोटल कितना रुपया मुझे मिला, 1200 शेयर के ऊपर मुझे मिला 7200, तो लिख दिया मैंने कितना 7200, तो एक पे कितना यूनिटरी मेथड, तो उसने 1000 शेयर री इशू किया तो उस पर कितना रुपया फॉरफिट हुआ होगा, तो 6000, और डिस्काउंट कितना रुपया दिया था 1000, तो 6 में से 1 घटा दीजिए, तो आपका ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व कितना चला जाएगा 5000। ईजी है, जस्ट प्रैक्टिस लगेगा। तो इसके साथ हम लोग का ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। देखो क्या क्या करवा दिए, लमसम इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट में ये वाला सारा शेयर फॉरफीचर तक सारा रिवाइज करा दिए। क्लास में तो बहुत सारा सम किए थे, वो प्रैक्टिस करिए या कॉपी में देखिएगा, सब रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वेंडर वाला केस, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं, फिर चैप्टर का रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। देखो साइको लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ले रहा है कितने का 480 का, और लाइबिलिटी 80 का, किससे, मित्तल से, और कंसीडर कितना में डील हुआ है 320 पे, 20,000 एक्सेप्टेंस ऑफ फेवर ऑफ मित्तल पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, एक्सेप्टेंस मतलब होता है बिल एक्सेप्ट करना, और बैलेंस इशू ऑफ शेयर उसको दे दिया है, कितना वाला, कौन सा शेयर 8% वाला, और 100 दाम है, और एक एक प्रीमियम पे 50% है। आपसे जर्नल एंट्री पूछा जा रहा है, तो देखो एसेट्स खरीदने का एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटी किसको पैसा देना है, टू मित्तल को, लेकिन 480 में 80 लाइबिलिटी, तो मुझे उसे तो देना चाहिए था 4 लाख, लेकिन ये सिर्फ कितना ले रहा है 320, तो जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अगर डिफरेंस ऊपर आता तो कहाँ चल जाता, गुडविल में। नेक्स्ट, मित्तल लिमिटेड को चलो पे करो, क्रेडिट में हटेगा तो डेबिट, टू बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए 20,000 का, अभी भी मित्तल मेरे से कितना पाता है 3 लाख, तो उसको भी हटाइए। मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन अमाउंट कैसे भरिएगा, ये तो 3 लाख यहाँ से उठ जाएगा,
3 20 माइनस 20 तो आ गया 3 लाख। लेकिन इसको कैसे भरेगा, तो एक वर्किंग बनाना है, नंबर ऑफ शेयर इशूड, और उसका फॉर्मूला था परचेज कंसिडरेशन बाय इशू प्राइस पर शेयर। कितना रुपया पेंडिंग रह गया परचेज कंसिडरेशन का, 3 लाख। 3 लाख, एक शेयर कितने का है 100, और 50% प्रीमियम यानी 50 तो 150, तो उसको हम टोटल कितना शेयर देंगे 2000। अब बताइए कैपिटल में हमेशा जाता है फेस वैल्यू, तो 2000 इंटू 100 2 लाख, और 2000 इंटू प्रीमियम का अमाउंट है कितना 50 यानी कि 1 लाख, और इसके संग वेंडर वाला ख़त्म। अब नेक्स्ट आइए तुलिप लिमिटेड, इशू किया 50,000 शेयर 10 करके क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। इस बार किसको पेड किया, देखो प्रोमोटर को। तो प्रोमोटर को जब शेयर देते हैं तो जर्नल एंट्री बनता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर। कैसे निकला 50,000 इंटू 10 5 लाख। अब उसको शेयर दे दो प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो बहुत ईजी है, एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ना के बराबर। अच्छा, इट ऑल्सो इशूड 30,000 शेयर्स 10 इज क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द अंडर राइटर। उसका कमीशन के लिए अंडर राइटर को हम लोग शेयर और दे दें कितना 30,000 इंटू 10 यानी कि 3 लाख। तो पहले ड्यू एंट्री बोलिए, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, और फिर उसको हटा दीजिए तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इसके संग हम लोग का पूरा इशू ऑफ शेयर बहुत ही कम समय में रिवाइज हो गया है। आप इसको 2-3 बार देखिए, और जो जो सम्स स्टैंडर्ड था उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो क्लास में कराए हैं वो भी कीजिए। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कांटेक्ट करके डाउट क्लियर कर लीजिए। तब तक आप लोग वापस से बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, या फिर एक बार देख लीजिए, सारा रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। थैंक यू।